बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। अनवेटेड इंडेक्स नंबर, क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर पढ़ा था और इंडेक्स नंबर्स में हमने पढ़ा है कि इंडेक्स नंबर बेसिकली क्या है कि हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर इज द नंबर इन विच मेजर द चेंजेस इन द वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। के जब हम वेरिएबल्स के दरमियान चेंजिंग को नोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस, तो उसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। जैसे हम एक ईयर को बेस ईयर कंसिडर कर लेते हैं जो कि नॉर्मल ईयर होता है, और उसके साथ बाकी ईयर्स जो करंट ईयर्स आपको गिवन होते हैं, आप उनके दरमियान चेंजिंग चेक कर रहे हो तो कितने। और बेसिकली जब आप बेस ईयर प्रैक्टिकल आप रखते हो या क्वेश्चन में रखते हो तो वो एज ए 100 आप कंसीडर कर लेते हो कि नॉर्मेलिटी को शो कर रहा होता है। हमारे पास इंडेक्स नंबर्स जो मैंने आपको प्रीवियस पढ़ाया था वो था टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर में मैंने आपको पढ़ाया था सिंपल इंडेक्स नंबर एंड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर। अब एग्रीगेटिव या जो कंपोजिट इंडेक्स नंबर है ना, वो फर्दर डिवाइड हो रहा है वे अनवेटेड एंड वेटेड इंडेक्स नंबर, जो अब हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं। ये प्रीवियस लेक्चर्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर्स के आगे जो फर्दर हम टाइप्स पढ़ेंगे, तो ये जो अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर्स है ये बेसिकली हमारे पास जो कंपोजिट और एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स है उसकी काइंड्स हैं, टू काइंड्स है। अब हमारे पास आ जाता है अनवेटेड इंडेक्स नंबर। तो अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या है कि हमारे पास ये वो इम्पोर्टेंस देना, वेट्स क्या होता है बेसिकली। जब हम इंडेक्स नंबर पढ़ रहे हो तो वेट्स का एक मकसद याद रखना कि वेट्स हम इंपॉर्टेंस को बोल रहे हैं कि जो आपके पास कमोडिटीज गिवन है उनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खर्च कर रहे हो टी पे और सेकंड खर्च आप कर रहे हो वीट पे, तो आप बताएं इनमें से इंपॉर्टेंस किसकी ज़्यादा है। बिकॉज टी के बगैर गुजारा हो सकता है बट विदाउट वीट इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो हमारे पास जो मोर इंपॉर्टेंस है, मोर वेट है, वो किसका है, वीट का। तो हम जब इंडेक्स नंबर्स डिस्कस करेंगे तो वेट्स मीन इज द इम्पॉर्टेंस। अनवेटेड इंडेक्स नंबर्स क्या है, अब देखिए वेट्स मतलब है आप इंपॉर्टेंस देना। अनवेट में क्या आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, यू गिव द इक्वल इंपॉर्टेंस टू ईच आइटम, कि हमारे पास एवरी आइटम जो है वो इक्वल वेट्स रखता है। अनवेटेड इंडेक्स नंबर में अनवेटेड इंडेक्स नंबर टू फेज में डिवाइड हो रहा होता है। एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर होता है, एक एवरेज इंडेक्स नंबर है। अब सिंपल और एवरेज भी आपको समझ में आ रहा है। देखिए पहले तो आप नाम देखें कि जो इनके नेम्स गिवन है उधर से ही आपको आइडिया हो जाएगा। नाम यूज हुए एग्रीगेट्स, एग्रीगेट्स या कंपोजिट्स या हमारे पास प्लस पॉइंट मतलब जमा, कंपोजिट मतलब इकट्ठा किया हुआ तमाम चीज को। सिंपल इंडेक्स नंबर आपके पास क्या था, हम कहते थे पी एन, करंट ईयर इंडेक्स नंबर्स के लिए पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 इज अ इंडेक्स नंबर। जो हमने पढ़ा था कि इंडेक्स नंबर इज अ क्वांटिटी which measure the variation in variable with respect to time or space। अब सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स क्या है, सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स क्या है कि सिंपल इंडेक्स नंबर्स जिस तरह हमने पढ़ा है इसमें यूज हो रहा है अब एक और डिजिट जो कि एग्रीगेट है। एग्रीगेट की वजह से हम सम लगा रहे हैं। आपको पता है कि एग्रीगेट हम किसे कहते हैं, सम को। जब सम लगा के हम शो करेंगे अपने फार्मूले को तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। अगर आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आ जाती हैं तो आपने सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस बतानी है। ठीक है, डेफिनेशंस क्या है, डेफिनेशन सिंपल जो आप फार्मूला लिख रहे हो कि आपने करंट ईयर प्राइजेस का सम लेना है डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइजेस का सम लेना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है। परसेंटेज में लाने के लिए तो सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर आ जाएगा और इसका एक्सप्रेस करते हैं इन परसेंटेज जो कि आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। देन आपने इंडेक्स नंबर्स का जब आपको क्वेश्चंस आएगा तो आपको प्राइजेस गिवन होंगी करंट ईयर की और बेस ईयर की। आपने उनमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई डिवीजन नहीं करनी, सिंपल उनका सम लेना, फार्मूले में पुट कर देना। ये बड़े इजी और सिंपल मेथड है। इंशाल्लाह इनसे रिलेटेड आपके पास आगे एग्जांपल्स आ रही हैं, वो मैं आपको करवाऊंगी। अब इसके ड्रॉबैक्स हैं। दीज इंडिकेट सफर फ्रॉम ड्रॉबैक दैट चेंजेस इन बाइरिंग यूनिट्स में अफेक्ट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर, अल्टीमेटली देयर यूजफुलनेस फॉर मेकिंग meaningful comparison। Secondly, indices equal weight for all commodities or not equal। अच्छा, इसके दो ड्रॉबैक्स बता रहे हैं और बड़े सिंपल हैं, वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं सिंपल एग्रीगेट्स इंडेक्स, इट्स मीन कि यहाँ पे कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। कंपैरिजन आपका बनता है जहां आप कंपेयर करो उसे उसकी इंपॉर्टेंस के मुताबिक, उसके वेट्स के मुताबिक। व्हेन यू आर डूइंग डिस्कसिंग अबाउट विदाउट वेट्स, देन हाउ वी कैन डू द कंपैरिजन बिटवीन द कमोडिटीज। तो हम कैसे कमोडिटीज के दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं।
If you are doing comparison, we must be notice about the weights. If we are not noticing weights, it's mean we have meaningful comparison. ठीक है कि हमारे पास कंपैरिजन बन ही नहीं सकता अगर आप इंपॉर्टेंस नहीं बता सकते, तो हाउ वी कैन डू द कंपैरिजन. सेकंड, उसके ड्रॉबैक्स क्या है कि इक्वल वेट्स दे रहे हैं और आपको पता है कि कोई भी कमोडिटी जो है वो इक्वल इम्पॉर्टेंस नहीं रखती है, तो हमारे पास यहाँ भी ये जो है रॉन्ग हो जाता है. बिकॉज जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, अगर वीट और टी ले रहे हैं तो वीट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एज कम्पेयर टू टी. तो यहाँ पे अगर आप जो कहते हो कि वी आर गिविंग द ऑल कमोडिटीज हैव द इक्वल वेट्स, सो दिस फिनोमिना इज द रॉन्ग बिकॉज नो टू कमोडिटीज हैव द इक्वल इम्पॉर्टेंस. Different commodities have the different importance. तो ये हमारे पास टू ड्रॉबैक्स अबाउट द सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर. ये सिंपल आपको पता भी होने चाहिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो. अब हम कह रहे हैं एवरेज रिलेटिव इंडेक्स. अब सेम वही है रिलेटिव इंडेक्स, एवरेज रिलेटिव इंडेक्स जो है वो सेम वही है. यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है एवरेज. एवरेज आपको पता है कि हम जब हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं तो वी कम इनटू द एवरेज. हम कहते हैं इट इज द एवरेज ऑफ सिंपल इंडेक्स कैलकुलेटेड इंडिविजुअली फॉर ईच कमोडिटीज. फॉर के कमोडिटीज इट इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन. हमारे पास सिंपल कमोडिटीज, दिस सिंपल इंडेक्स नंबर्स इज आल्सो कॉल्ड द प्राइस रिलेटिव्स. अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपने जिस तरह फाइंड किया ना पी एन डिवाइडेड बाई पी नॉट, तो इसका हमने सम ले लिया एंड डिवाइडेड बाई 1/k कर दिया और अगर परसेंटेज में शो करता है तो वी मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय द 100. ठीक है, तो ये these indices suffer from the drawback that don't use weights for the different commodities according to their important, but changes in measure units don't affect the index numbers. अब इसका भी वही इंडेक्स नंबर्स का है कि हम यहाँ पे जो वेट्स है ना वो कमोडिटीज के नहीं ले रही, इंपॉर्टेंस नहीं उनकी ले रही हैं, हम ओवरऑल एवरेज ले रही हैं. तो ये भी एक ड्रॉबैक्स है इसका. अब इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल्स करवाती हूँ. आपके पास एग्जांपल 5.3 है. वो कहते हैं कैलकुलेट द अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर्स 1994 व्हेन द प्रोक्योरमेंट स्पोर्ट प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन रुपीज 40 kg in 1980 एंड 1994 आर गिवन एज. अब देखिए आपको 1980 एंड 1994 की प्राइजेज गिवन है. वीट, राइस, पोटैटो, ओनियन. सोल्यूशन आपने फाइंड करना है सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स और एवरेज रिलेटिव इंडेक्स. सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स अभी आपने पढ़ा है, वो हमारे पास क्या होता है कि आपने करंट प्राइजेज एंड को डिवाइड करना है बेस प्राइजेज के साथ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना. अब उन्होंने क्या है कि जो 80 है वो आपने एज अ बेस लेना है. ठीक है, तो हमारे पास बेस पीरियड ये हो गया, ये हो गया करंट पीरियड. तो इसका सम करना है यहाँ पे, इसका सम करना है यहाँ पे. इन्हीं वैल्यूज को आपने सिर्फ और सिर्फ सम कर देना. जब सम करोगे तो ये हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. अब हमने क्या करना है, अच्छा अब एवरेज रिलेटिव फाइंड करना है. एवरेज रिलेटिव आपके पास क्या था कि आप लेते हो सम ऑफ पी एन डिवाइडेड बाय, नहीं सिंपल पी एन पी नॉट, और इसको डिवाइडेड बाय कहते हो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हो अगर आपने परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए. अब देखिए ये हमारे पास पी एन है ना, तो हम करेंगे 160 डिवाइडेड बाय, आपके पास बेस पीरियड क्या है 58 है. जब आप इसे डिवाइड करोगे 2.7 और मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना है तो आपके पास आ जाएगा 275.86 परसेंटेज आ जाएगा. ये इन्होंने प्रोसेस किया है. आप देख सकते हो 360 को डिवाइड किया 118 से और फिर मल्टीप्लाई बाय 100 किया. इसको करने के बाद आपने इनका सम लेना है, जिस तरह आप करते हो सम लेना है सबका और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने डिवाइड करना है बिकॉज एवरेज है. तो वी हैव द टोटल 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आपने 4 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा. ये मेथड है फाइंड करने का अर्थमेटिक मीन यूजिंग एज एवरेज ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड सिंपल एवरेज और रिलेटिव. तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा. इंशाल्लाह यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन जो है वो नेक्स्ट आपको करवाऊंगी. और अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो. ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा. अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.